का रूप कैसा है? देखिए बातें क्या कर रही है, सब बातें करने लगी। अपनी कथा में ध्यान दो। कमी तो बहुत है, कहाँ तक बताएं? फिर ये कहेंगे महाराज जी कमी बताई जा रही है। बहुत कमी है, अब की बार बहुत कमी कर रखी है आप लोगों ने। पंखा ला करके रख दिया महाराज, अभी तक पंखा न लगे हैं। हम भी गर्मी में बैठे हुआ और मेकअप जो कर रहे हैं हमारे झांकी वाले, वो भी ऐसी गर्मी में मेकअप कर रहे हैं। मेकअप बनते वो चारों तरफ से, उसमें पंखा भी तक न लगे। कहाँ तक बताएं? चलो माइक में दूर तक आवाज पहुंच रही, नहीं कहना चाहिए, बहुत कमी कर रखी है। तो देखिए सच्चिदानंद रूपाए, भगवान का रूप कैसा है? सतचित आनंद चित घन चित, ऐसा रूप है भगवान का। तापत्रय विनाशाय, भगवान देखिए ताप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक, ये ताप होते हैं। और तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान जी की वाम अंग मूर्ति, श्री कृष्ण जी की वाम अंग मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूं। तापत्रय विनाशाय, 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक ताप कौन सा होता है? जो हमारे शरीर में कोई ताप हो, हमारे शरीर के द्वारा दिया गया ताप। आप कहोगे कौन सा? जैसे कोई हमें बुखार हो जाए, अचानक दर्द हो जाए, शरीर में कोई भी पीड़ा हो जाए, उसे दैहिक ताप बोलते हैं। एक होता है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब समझते हो? देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, उसे दैविक ताप बोलते हैं। जैसे कि आप कहोगे कैसा ताप? आपने कल देखा कि कितनी, देखिए यहाँ सब टेंट लगवा रहे थे हैं, और टेंट लग चुका था, लेकिन बहुत तेज बरसात आई। और बरसात तो कम थी, लेकिन तूफान बहुत तेज आया। तो जानते हो क्या था ये? दैविक ताप। जो देवताओं के द्वारा दिया गया होता है, उसे दैविक ताप बोलते हैं। जैसे कि तूफान आया बहुत तेज, अब हमको बरसात की जरूरत नहीं, गेहूं की फसल हमारी बिल्कुल तैयार खड़ी है, देवताओं ने बरसात कर दी बहुत तेज, तो वो भी ताप है। ओले पड़ने लगे बहुत तेज, वो भी ताप है। अब कल कौन सी हमें आंधी तूफान की जरूरत थी? आवश्यकता थी नहीं, बरसात की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन बहुत तेज तूफान आया, टेंट भी उखड़ गया, बहुत नुकसान हो गया टेंट वाले भैया का। तो ये दैविक ताप है, जो देवताओं के द्वारा दिया गया होता है, दैविक ताप। एक होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप कौन सा होता है? किसी अन्य जीव के द्वारा दिया गया, हमको कोई दूसरा जीव हमको कोई दुख दे जाए, वही भौतिक ताप है। जैसे कोई हमारे घर में चोरी करके चला जाए, जैसे चोर चोरी कर लेते हैं, तो दूसरा जीव हुआ, उसने हमको दुख दे दिया, ये भौतिक ताप है। 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्रय विनाशाय, इन्हीं तीनों तापों का विनाश करते हैं कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। मेरे ठाकुर जी तीनों तापों का विनाश करते हैं। और वयम नुमा, वाम अंग मूर्ति भगवान जी की क्या है? भगवान जी की वाम अंग मूर्ति कौन सी है? ये श्री भागवत जी वाम अंग मूर्ति है या नहीं? तो ये तीनों तापों का विनाश करती है। इसलिए अगर भगवान जी की कथा को सुन रहे हैं तो बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ हमको सुननी और समझनी चाहिए, तब हमको भागवत जी का फल मिलेगा, वरना फल नहीं मिलने वाला। इसलिए आप अपना कीमती समय खर्च करके आए हो, तो प्यारे भक्तों भगवान की कथा को ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। ऐसे नहीं कि हम घर से आए और हमने बातों में ही सब समय निकाल दिया, तो कुछ मिलने वाला नहीं। आइए भागवत जी के बारे में जानते हैं, भागवत है क्या। देखिए भागवत एक विशाल ग्रंथ है, भागवत एक विशाल ग्रंथ है। भागवत में 4 अक्षर होते हैं। कितने? 4 अक्षर, भा, ग, व